गायक पवन जी के यहाँ खैरपुरा ग्राम में इनके घर पर आज एक मुलाकात है महान संगीतकार से, संगीतज्ञ से। और ये बड़े तन मन से गाते हैं, इनकी आवाज़ और इनका जो रियाज है ये सब हमेशा चलते रहता है। और ज़्यादा दिनों से नहीं, लगभग हम लोग 6 महीना से इनको जानते हैं, पहचानते हैं। और ये हमारे गुड्डू जी, ये इनका घर सिंघिया है और ये भी संगत बड़े अच्छे करते हैं, कलाकार हैं, तबला वादक, नाल वादक, ये सब जो गायक के साथ इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इस संगीत को कैसे ध्वनि के साथ विस्तारित किया जाए और उनको लोगों को कैसे कर्णप्रिय बना के परोसा जाए, तो उसमें वादक का अहम रोल होता है। गायक के साथ साथ उनकी जो आवाज़ होती है, जैसे पवन बाबू अगर गाएंगे तो गुड्डू बाबू उनके संगत के साथ आवाज़ को एक विस्तार देते हैं और उस विस्तार के साथ सृष्टि को भी झुमाने का काम करते हैं, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो। संगीत में ऐसा तानसेन और बैजू बावरा के बारे में हम लोग बहुत सुन चुके हैं। वही है, संक्षिप्त में इनका ये परिचय हो गया। और इसी परिचय के साथ हम चाहेंगे, पवन बाबू से आग्रह करेंगे एक गीत सुनाया जाए। उद्घोष योग का होता है धरती और अंबर में, उद्घोष योग का होता है धरती और अंबर में। उठो जवानों,
चलने दो। तो इसमें पवन जी एक्चुअली ये योग गीत गाए। इस समय योग से इनका बहुत बड़ा जुड़ाव है, लगाव है, और अपने घर पर अभ्यास भी करते हैं। और करने के साथ साथ एक लय योग, योग में कई विधा है, उस योग के कई पार्ट है, जिसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारे योग है। तो लय योग, संगीत के साथ भी योग का समावेश, उसके साथ जुड़ाव और उसका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति है। योग इनके जीवन में क्या बदलाव किए, उस पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं पवन जी से। तो पवन जी, अभी आप एक गायक हैं, लय योग के महारथी हैं, और हम केवल अष्टांग, केवल योग हम जानते हैं, और आप लय योग जानते हैं। तो ये मतलब आपको कैसे ये लगा कि हमें योग करना है और योग गीत भी गाना है, इस पर आप दो चार शब्द में अपना विचार रखिए। जी जी, योग तो इधर सामने से हम जानते थे जो योग है, हाँ। और हम बीमारी से भी थोड़ा ग्रसित हैं, और दवा खाते खाते हम बहुत जो है सो दवा खाते आराम हो जाता, लेकिन शरीर में उपद्रव भी होता है। तो हमको कोई चारा नहीं मिला, जो अब क्या करे, कितना दवा खाए, कितना दिन तक क्या खाए। समस्या थी? ये हमको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। अच्छा, शुगर की बीमारी, हाँ, हाँ। और हमेशा ये शुगर बढ़ा हुआ ही रहता है। दवा खाते हैं, डॉक्टर बोलता है इंसुलिन लो, इंसुलिन लो, लेकिन सुई लेने से हम गुरेज करते हैं, हमको सुई भोंकना अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए हम दवा खाते हैं। और मतलब दवा खा करके जो है सो थोड़ा बहुत कम होता है, फिर बढ़ जाता है। तो हम आपसे मिले, आपसे मिलकर जो है सो हमको काफ़ी खुशी हुई। कोई मुझे रास्ता नहीं मिला तो समझे कि चलो भाई योग करते हैं। तो योग में हम जाना शुरू किए, योग में जाना शुरू किए। सप्ताह लगभग 15 दिन के बाद हमको फ़ायदा नज़र आया। जो हमारा बॉडी जो मतलब जकड़न रहता था, चलने में पूरा चल नहीं पाते थे, और शरीर मुझको हाथ पैर में दर्द होता रहता है, वो सब प्रायः अब नहीं हो रहा है। अब हम अपने आप को योग में जा कर के हम फ्री महसूस करते हैं, हमारा शरीर जो है सुसक्रिय हो रहा है। और मुझको योग में जाकर योग करने से, और साथ में दवा भी खाते हैं, उससे हमको लगभग शुगर लगभग 150 पॉइंट कम गया है। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ी सफलता है, योग का प्रभाव है, और आपका ये प्रयास है, अभ्यास है। इसी के क्रम में हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन हमें भी बड़ी खुशी हुई कि परमात्मा की कृपा से आप स्वस्थ हो रहे हैं। और डायबिटीज एक बहुत धीमे 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 शरीर को गलाने वाला ये रोग है, तो इसमें योग ही एक बहुत अच्छा साधन है, विकल्प है। दवा का डोज हमेशा डॉक्टर बढ़ाते ही चलता है, तो ठीक है। तो ये संगीत आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। अब हम एक बार अगले ये गुड्डू जी हैं हमारे जी, इनसे भी हम थोड़ा बात कर लें। जी पूछा जाए। गुड्डू जी, आप तो नाल बड़ा अच्छा बजाते हैं। तो ये नाल जो आप बजा रहे हैं जी, तो इसमें आप कब से ये मतलब इस संगीत में आए? बचपन से जुड़े हुए हैं। बचपन से ही? जी जी, अच्छा, लगभग कितने दिनों से? लगभग रखिए 15-20 साल। 15-20 साल से? जी जी बताइए, तब आप उस समय बचपन में थे? जी जी जी, लगभग किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। जी। तो तब से आप ये बजाने का काम करते हैं, संगीत के साथ संगत करते हैं, गीत के साथ, गायक के साथ। जी। तो ये बजाने के क्रम में पवन जी से कब मुलाकात हुई आपकी? पवन जी से भी बचपन से ही, समझिए बचपन से ही दोनों आदमी रियाज करते थे। अच्छा, बचपन से।
अच्छा, एक ही गुरु से हम लोग सीखे हैं। सीखे हैं, मतलब विधिवत रूप से शिक्षा लिए। बिल्कुल। ओहो, मतलब ऐसे नहीं गांव घर में कुछ ना, लोग ऐसे ना, होता ना। है कि देख सुन के बजा लिए कर लिया, ऐसा नहीं। जी नहीं, आप हम लोग विधिवत हमारे एकेडमिक शिक्षा। जी, सिंघिया में गुरुजी तो अब शरीर शांत हो गया उनका। अच्छा, अच्छा। राम वृक्ष गिरी हम लोगों के प्राथमिक गुरु थे, जो हाथ उंगली पकड़ करके सारे गामा पधा निशा सानी धपा मगरसा मैंने सिखाए थे। दोनों लोग उसी गुरु जी के, हम थे, राम गुड्डू वृक्ष जी थे और के। सुधीर वस्त्रालय थे, अवधेश जी थे, ओहो। अंबिका सिंह थे, वाह, अरुण वाह। कलाकार थे, ये सब महारथी लोग एक मतलब एक विद्यालय ही खोले। गुरु से उसी विद्यालय में आप लोग ये शिक्षा जी, संगीत की ये शिक्षा तबला ग्रहण- बजाते थे हाँ। और हम हारमोनियम का वाह वाह। अभ्यास तो करते। अभी उस जमाने में आप 15-20 साल पहले कुछ याद होगा कि आप लोग गुरुजी पहले क्या सिखाए, कोई गीत है ऐसा याद जिसमें अभी स्मरण करके हाँ, बिल्कुल। थोड़ा जी। उसे भी सुना दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम वोकल में थे। हाँ। हम हारमोनियम जब सीखते थे तो सरगम उर्गम तैयार हो गया तो गुरुजी बोले जो अब राग सीखना होगा। तो कौन सा प्रारंभिक राग है? हाँ, तो एक बात और, तो राग कई राग हैं जी, है, तो प्रारंभिक राग में आपने क्या सीखा? प्रारंभिक राग में जैसे मान लीजिए हम लोग को यमन सिखाए। यमन है, राग यमन सायकालीन राग है, और यमन में एक यमन कल्याण भी होता है। अच्छा, जिसमें अच्छा। करी मोह लगे वो यमन कहलाता है, जिसमें शुद्ध मध्यम लगता है उसको कल्याण बोलते अच्छा, हैं। ये संगीत की विधा है, जी। उसमें व्याकरण है, हाँ, बहुत हाँ। तरह उसके की बात है। अनुसार हम लोग गाते हैं। तो हम तो लोग संगीत के जानकार इसमें जानेंगे जो यमन करीम क्या है, यमन संध्या क्या है। हाँ, हाँ, तो एक उसमें से आप सुना दीजिए, तो निवेदन है आप। जी। तो राग पहले गत सुनाए, गत सिखाए थे हम लोग को। गत जबकि अभी नहीं सिखाते हैं विद्यालय में। अच्छा। राग से पहले गत सिखाया जाता है, उसको सरगम में बोलना पड़ता है, और कार्यक्रम शुभारंभ होने से पहले उसको बजाया जाता था। अभी संगीत के विद्यार्थी जो अभी हमारे बिहार के प्रत्येक स्कूल में एक संगीत टीचर का भी पद उसमें निर्धारित किया गया और बहाली भी हो चुकी है। तो विद्यार्थी जो हैं और अनुभवी जो लोग हैं, टीचर हैं, ये पवन बाबू और गुड्डू बाबू के अनुभव को आप लोग पहचानिए, परखिए, सीखिए, उनसे कुछ लीजिए। हाँ, तो वो तो हम लोग सोचे कैसे सीखेंगे गुरुजी। गुरुजी बोले क्या, जो हाथरस यूपी में है, हाथरस माने किताब छपाई का वहाँ जो है से प्रेस है, जो संगीत का किताब छपाई होती है, वहाँ से एक संगीत किशोर हाई स्कूल स्टैंडर्ड का आप लोग मंगाइए। तो हम लोग पोस्ट ऑफिस से मंगाए किताब को। उस समय में 30 रुपया में किताब, अभी 100 रुपया में मिलता है। तो मंगाए, तो उसमें सब समझ गए, किताब को पढ़े लिखे। उस समय हम लोग मैट्रिक इंटर कर गए थे। अच्छा, तो पढ़े लिखे तो समझ गए जो फला इतना 18-20 राग का उसमें रूपरेखा पूरा तैयार था। तो शुरू में था यमन, राग यमन सायकालीन राग है। उसमें हम लोग को पहले गुरुजी राग का गीत नहीं सिखाए, पहले गत सिखाए। अच्छा। तो गत में उसका बोल है, थोड़ा सा हम बोल देते हैं। सा ग रे ग म प म प प म ग रे सा नी, सा ग रे ग म प म प प म ग म प प नि ध नि प ध म प ग म प म ग रे सा नी, सा ग रे ग म प म प प म ग रे सा नी, सा ग रे ग म प म प प म ग म प प नि ध नि प ध म प ग म प म ग रे सा नी, प ग प प प ध प प सा नि ध नि सा, प ग प प प ध प प सा नि ध नि सा, प नि ध नि प ध म प ग म प म ग रे सा, सा रे ग रे सा नि ध प, सा नि ध प म ग रे सा, सा ग रे ग म प म प प म ग रे सा नि, सा ग रे ग म प म प प म ग रे सा नि, सा ग रे ग म प म प प म ग रे सा नि, सा इसमें जो ग है रे ग वाह, वाह। ताल भी जो है 16 मात्रा बजता है। अच्छा। हाँ,
16 मात्रा तो बताया है। जैसे वो अभी पवन बाबू बोल के बताए ये गत, जी। और आप उसको बजा के सुनाए जी, गत, जी। ये होता है जी, जी। तालमेल, और इसी का नाम संगीत में संगत दिया गया। जी 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 तो संगत कर रहे थे। अब हम चर्चा करेंगे अगले पार्ट में, जी। तो इसलिए कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जी, जी, तो जी। अगले पार्ट में हम करते हैं और हमारे दर्शक भी देखेंगे। जी, तो इसको स्किप करें, फिर आगे हम आते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद।